नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम रोज़ मोटिवेट होकर आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लेकर आ सकें, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रीवियस ईयर पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का ए सीरीज का पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट जो जीएस के क्वेश्चन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारी इस वीडियो में। आज के हमारे जो पहले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हमारे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हमारा। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो हमारे जो विकल्प दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो दोस्तों, इसको हमें एक सही ऑर्डर में मिलाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ विकल्प दिए हैं उनको क्रम से लगाते हैं। तो सबसे पहले आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर इसके बाद शेरशाह सूरी आया, फिर इसके बाद अकबर। तो ये हमारे एक क्रम से हमने लगा दिए। अब हम इनको अरेंज ऑर्डर में करना है। तो हम देख लेते हैं हमारा पहले कौन सा है। पहला हो गया हमारा 4, फिर हमारा हो गया अलाउद्दीन खिलजी 3, फिर हो गया शेरशाह सूरी 1 और 2। तो हमें ये हमारा क्रम है, अब इसको मिलाना है हमें। तो देखते हैं किस में दिया हुआ है। तो 4 ये दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हमारा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो शिवाजी के जो समकालीन संत थे वो थे तुकाराम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप पैट में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, 80 प्लस नंबर स्कोर करना चाहते हैं, 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें और हमारी वीडियो को देखें। आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। चरक संहिता संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं राजनीति से, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं BC 261 कलिंग युद्ध, बी दिया हुआ है AD 78 शक संवत की शुरुआत, 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत और 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कलिंग युद्ध ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी शक संवत की शुरुआत 78 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन डी सही नहीं है। यहाँ पे जो औरंगजेब की मृत्यु दी हुई है वो 1709 दिया हुआ है, बल्कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे जो गलत पूछा गया है, जो जोड़ा सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, तिलक एवं अरविंद घोष। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इन दोनों ने 1915-16 में इनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग, जो 2 होम रूल लीग हैं वो शुरू किए गए थे। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है निम्न का मिलान करना है। तो ऑप्शन जी, यहाँ पे हमको इनको सही मिलाना है। तो ये पहला दिया हुआ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की यहाँ पे हमको मिलाना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज मिला दिया हमने राजा राम मोहन राय से। अब हमारा जो नेक्स्ट दिया हुआ है स्वामी जो रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये विवेकानंद द्वारा किया गया था।
और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा हुई। और सत्यशोधक समाज जो है ये दिया हुआ है ज्योतिबा फुले। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमने सही मिला लिए हैं। इनका क्रम देख लेते हैं। तो क्रम ए में दिया हुआ है 3, ए में हो गया 3, और रामकृष्ण मिशन ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और ये 5। तो हमें ये क्रम देख लेना है, वही हमारा विकल्प सही है। 3 1 2 5 ये सीरीज देखना है हमें विकल्प में। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है 3 1 2 5, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इसका जो सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस समय ये प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस पद का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सलाल पनबिजली जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बसंत विश्व होता है तो बसंत विश्व कब होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो इसमें पूछा गया है कि जो बर्नल इक्विनॉक्स की जो कंडीशन होती है वो कब होती है। तो ये होती है 21 मार्च को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी परियोजना बताना है हमें राजस्थान में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है खेतड़ी परियोजना, या हम कह दें तांबे की खदानें हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है, जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है इसलिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन 14 है उसको देख लेते हैं हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है, जो कि एक सींगबाड़ी गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उन विकल्पों का हमें इसमें चयन करना है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो दोस्तों इसमें जो गंगा नदी है ये हिमालय से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र ये भी हिमालय से निकलती है। तो जो विकल्प दिए हुए हैं कावेरी और गोदावरी, तो ये तो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 और 4, 2 और 3। 4 में तो गोदावरी दिया हुआ है, गोदावरी और कावेरी ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। इसमें पूछा गया है हिमालयी नदियां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 और 3 गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बैंक दर का अर्थ बताना है। तो दोस्तों बैंक दर का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो बैंक दर जो है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली एक आधिकारिक ब्याज दर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो पहला विकल्प है कोई असर नहीं होगा, दूसरा है घट जाएगी, तीसरा है बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सीआरए के बारे में पूछा गया है, कैश रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा देगा तो ये दर है जो साख सर्जन की ये बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
18 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं एवं आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 100 रुपये के नोट पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बताना है हमको। ऑप्शन दिया हुआ है आरबीआई का गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। दोस्तों हमें पता है कि 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों अपना कमेंट करें हमें कमेंट बॉक्स में, आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हमारे, हम विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा विकल्प दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा विकल्प दिया हुआ है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, और ऑप्शन जो चौथा दिया हुआ है डी नंबर का फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फेमा का जो सही जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि फेमा का सही पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन दिया हुआ है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो डीपीएसपी में रखी गई है, या बोले हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से शामिल किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जिसमें हमें पता है कि इसमें पंचायती राज इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। दोस्तों हमें इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। यहाँ पे दिए हुए अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 21 से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित की बात जो है वो अनुच्छेद 29 में कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। दोस्तों हमें यहाँ बताना है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो हमारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति को, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को, या हवाई जहाज की गति की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इतना तो पता है हमें कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की इकाई है। तो किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है वो प्रकाश वर्ष है। ठीक है, उसे प्रकाश वर्ष जो नापने की उसे प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो बताना है हमें इसमें सही। तो पहला जो हमें दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
और ऑप्शन सी दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र है CaOCl2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी बी है जो इसका, इस पर सी पे क्लिक कर दिया मैंने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत बताना है हमको। तो 18 कैरेट जो सोना है उसमें खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 60%, 75%, 80% या 100%। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो 18% जो 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें 75% सोना होता है, 75% खरे सोने का प्रतिशत होता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। संतरे में बहुयातायात में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें हमें विटामिन बताना है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये रहे आज के जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं हमने आप इस वीडियो में देखे हैं, जो कि UPSC जो पैट में आए हुए हैं पिछले साल के। तो हमने ये टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों आपको जो वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारी वीडियो को, हमारी मेहनत को समझें और हमारी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। PDF प्राप्त करने के लिए हमारी टेलीग्राम जो लिंक है उसे ज्वाइन करें। आप 80+ नंबर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उससे अध्ययन करें। आप ज़रूर कामयाब होंगे, आपके अच्छे मार्क आएंगे। थैंक यू दोस्तों।